देखो ये एक बात इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि y इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर है। ये एक कर्व है। कर्व तो मैंने बताया था, कर्व किसे कहें? जो रेखा सीधी ना हो ऐसी कोई रेखा अगर खींच देते हैं तो ये कर्व हो गया। ये कह रहा है इसके किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचो। जो कह रहा है सवाल में, जिसे मैं समझाना चाह रहा हूं कि इसके किसी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा अगर हम खींचते हैं, ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा होगी और ये स्पर्श रेखा इधर भी हो सकती है, कहीं भी, मतलब एक रेखा लेनी है हमें स्पर्श रेखा, और वो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है। अब ये दो बिंदु जो हैं दिए हुए 2 0 और 4 4, 2 0 और 4 4 से होकर नहीं जा रही है, बल्कि ये कह रहा है कि ये इसके समांतर है। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के, ये वाली जो रेखा है ये इसके समांतर है। ठीक है ना, समझने वाली बात बस ये है। तो इसके ये किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है ये बिंदु निकालने हैं। तो कैसे करेंगे हम? ये कह रहा है कि ये इसके समांतर है, तो इस कर्व का dy बाई डी एक्स निकाल लो। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या कहते हैं इसे? प्रवणता, है ना, स्लोप इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रवणता है ये। कैसे सोल्व करोगे? 2 को पहले ले लिया, फिर x माइनस 2, ठीक है, और फिर इसका करेंगे तो x का 1 हो गया, 2 का 0, तो ये खत्म। dy बाई डी एक्स तो ये हो गया इसका। तो ये क्या निकलती है? dy बाई डी एक्स जो निकाले प्रवणता है। प्रवणता से मतलब कि इसका झुकाव x अक्ष के साथ, इसे तो प्रवणता कहते हैं, और इसका भी झुकाव x अक्ष के साथ वही है जो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो इसकी प्रवणता है वही प्रवणता इसकी भी है। दोनों समांतर हैं। समांतर होने का मतलब होता है पैरेलल। देखो इसका मतलब यह है कि दोनों इस तरह से पैरेलल हैं, इनके बीच में जो कोण है वो बराबर है। ठीक है ना, ये कहीं भी अगर दूरी है तो बराबर है। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि ये दोनों समांतर हैं। तो इसकी प्रवणता हमने निकाल ली। अब इसकी प्रवणता कैसे निकाल लें बताओ? तुमने पढ़ा हुआ है ये 11th क्लास में। प्रवणता कैसे, इसकी प्रवणता कैसे निकलेगी? ये भी एक रेखा है, बताओ कोई। हाँ, तो इस रेखा, अगर इसका नाम चलो हम ऐसे भी लिख दें कि 2 0 तथा 4 4 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। अगर इसकी प्रवणता अभी बता रहे थे, फॉर्मूला क्या था भाई? y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0, जो इसका ये y वाले कोऑर्डिनेट है, तो 4 माइनस 0 और बटे में 4 माइनस 2। ठीक है ना, y में से y वाला और x में से x वाला घटा रहे हैं। तो 4 में से 0 घट के 4 आ गए, और 4 में से 2 घट के 2, और 2 से ही कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2 आ गया निकल के। तो ये इसकी प्रवणता निकाल ली हमने, और इसकी प्रवणता ये पहले निकाल ली थी। इसमें इसी तरह एक क्वेश्चन है, इसमें सब प्रवणता से होंगे सवाल। तो प्रवणता निकालते हैं हम जरूर। जैसे कर्व दिया है तो इसकी प्रवणता निकाल लेंगे। तुम सबसे पहले जो भी कोई क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले यही काम करो कि dy बाई डी एक्स निकाल कर रख लो। इसके बिना तो कुछ है ही नहीं पूरी एक्सरसाइज में। तो इसका dy बाई डी एक्स निकाल ले, ये प्रवणता है और ये प्रवणता। अब दोनों इक्वल कह रहा है, दोनों समांतर है। अगर ये समांतर कह रहा है तो इसका मतलब दोनों को बराबर रखना है। तो हम रख देंगे ना, तो 2x माइनस 2, इसकी प्रवणता ये थी और इसकी प्रवणता इक्वल टू 2 है, दोनों को इक्वल रख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? x माइनस 2 इक्वल टू 1। 2 एकम 2 ही तो कटे हैं, फिर 0 कैसा आ जाएगा? अब इस 2 को उधर ले जाओ, तो x का मान कितना आ गया? 3। तो x एक पॉइंट तो आ गया निकल के। दूसरा और निकालना, दूसरा इसमें रख लो। यहाँ कितना आ जाएगा? 3 में से 2 गए, 1 का वर्ग 1, तो y का मान निकल आया। इसी को पूछा था, ये बिंदु ही तो पूछा था कि वो कोऑर्डिनेट बताओ, वो कोऑर्डिनेट बताओ, वो कोऑर्डिनेट बताने, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जहां पर ये स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, और वो स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के समांतर होगी। उस बिंदु के निर्देशांक बताओ।
तो ठीक है, बिंदु के निशान निकल आया, ये बिंदु निकल आया हमारा। कितना आ गया? 3 1। ये है क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि ये एक कर्व दिया हुआ है और उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है, कि इसके किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर हम निकालते हैं तो वो ये आती है। इसका मतलब इसका dy बाई डी एक्स और इसका dy बाई डी एक्स दोनों सेम रखने हैं बस, और क्या है इसमें, क्या है निकाल लो। इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा? इसकी प्रवणता, ठीक है, और इसकी प्रवणता 1। तो इसकी जो प्रवणता है, ये कह रहा है कि जो इसकी प्रवणता है वो इसके इक्वल है, इस रेखा की प्रवणता और इसकी प्रवणता सेम है। ये लो, और क्या रह गया इसमें, ये 11 को इधर ले जाओ, कितना होगा? 12 हो गया, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 रख दो इसमें तो y की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस 2 रखोगे दूसरी वैल्यू निकल जाएगी, दो वैल्यू निकाल लो। क्या था इसमें? 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस के 22 और प्लस के 5, 8 5 13, इसमें से घट के कितने बचेंगे? 9। ये आ गया y का मान। तो बिंदु क्या क्या आ गया इसके निकल के? +2 और 9, -9 और -2 रख के देख लो तो ये -8 आ जाएगा, ये प्लस के 22, तो 22 और ये माइनस का 8, 22 और 5 27 में से 8 घट के 19, तो दूसरा बिंदु भी आ जाएगा -2 और 19। ये लो, तो ये दिया हुआ है y इक्वल टू 1/x-1 है ये कर्व। ठीक है, y इक्वल टू 1/x-1 कर्व है, और इस कर्व में देखो ये कह रहा है कि इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे अगर हम, कितना आएगा भाई? इसे हम ऐसे कर सकें x-1 की पावर -1 लिख लेंगे, तो -1 पहले लेंगे और इसकी पावर हो जाएंगी x-1 की पावर -2, उसे कर लेंगे तो ये +2 हो जाएंगी नीचे जाके, और फिर दोबारा से करेंगे तो ये ही आ जाएगा है। ये dy बाई डी एक्स आ रहा है। ये कह रहा है कि इस कर्व की स्पर्श रेखा है एक, और उसकी प्रवणता -1 है। इस कर्व की जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकलती है, वो dy बाई डी एक्स जो हम निकाल रहे हैं, ये जो निकला है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता ही निकलती है। और ये कह रहा है कि इसकी जो प्रवणता है, अगर कोई ऐसी रेखा है जिसकी प्रवणता -1 है, मतलब ये -1 है, तो इसको x-1 इसको -1 के इक्वल रख दो, ये हो गया इक्वल टू -1। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ अगर ले जाएं क्रॉस इधर, तो ये हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके इक्वल आ गया। अब क्या करोगे भाई? इसे खोलें अगर तो x स्क्वायर -2x प्लस 1 ऐसे तो खोलेंगे। ठीक है, इसे खोल लिया, इसका एक्सपेंशन कर लिया। अभी 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा? एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया x -2, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल गई x की, एक तो निकली 0 और दूसरी निकल गई 2 +2। ठीक है, दो वैल्यू आ गई x की निकल के। अब x की वैल्यू को यहाँ रख लो तो y की निकल के आ जाएंगी। बताओ y की वैल्यू क्या क्या निकलेंगी? अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा? 0 -1 -1, तो एक तो वैल्यू -1 है और दूसरी 2 रखने पर 1 आ जाएगी। तो इस तरह से बिंदु क्या क्या आ गए हमारे बिंदु आए हैं निकल के क्या भाई? 0 -1 और 2 1। ठीक है, ये बिंदु आए हैं निकल के। अब इसमें हमें कह रहा है इससे जाने वाली समीकरण निकालनी है, रेखा की समीकरण निकालनी है। जैसे 0 -1 बिंदु है तो इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण,
जिसकी पूर्णता -1 है। अब बताओ, ये तुम्हें पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। एक रेखा की समीकरण कैसे निकालते हैं अगर पूर्णता और एक बिंदु दिए हुए हैं। बताओ क्या था फॉर्मूला, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, इसमें रखो। तो ये y1 x1 क्या है, बिंदु, इसमें रखो बिंदु ये वाले। तो y माइनस y1, तो ये वाला पॉइंट हो गया, तो कितना हो गया +1 इक्वल टू m, ये दी हुई है -1 x, और x1 कितना है इसका 0। तो हमने एक बिंदु के लिए निकाला पहले, दूसरे के लिए दूसरे रख लेंगे। अगर दूसरी चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू -1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x, इसको भी इधर लिया उठा के, तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई रेखा की समीकरण। ठीक है, अब एक से तो मैंने निकाल दी, दूसरे से तुम निकाल लो अगर चाहो तो, दूसरी रेखा भी निकालनी है अगर। ये है, तो ये देखो इसमें y इक्वल टू दिया हुआ है और dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो dy बाई डी एक्स अंश बटे हर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ऊपर कितना जाएगा इसका डिफरेंशियल, और माइनस में आ जाएगा, साथ में माइनस भी तो आएगा, है ना। और इसका डिफरेंशियल कितना जाएगा 2x और -2, बस ठीक है। और ये कह रहा है कि इसकी पूर्णता जो है कितनी, 0 है। तो पूर्णता को 0 रख दो, इसको इक्वल टू 0 रखो, तो -2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब 0 के साथ में इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी तो कितना जाएगा 0। तो ये आ गया -2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस 2 को इधर लेके जाओ, तो -2x इक्वल टू -2, 2 से 2 कट गया, तो x इक्वल टू आ गया 1। ये x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू यहाँ रख लो तो y की वैल्यू निकल कर जाएगी। तो बताओ, रखो इसमें 1 का स्क्वायर 1 और -2 और +3। ठीक है, तो ये 3 और 1 4 में से 2 घट के 1/2। तो ये x और y के मान निकल के आ गए हैं। अब ये पूछ क्या रहा था हमारे से, समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण निकालनी है। ठीक है, तो समीकरण निकाल लो। इसकी समीकरण क्या होगी, स्पर्श रेखा की समीकरण पूछना चाह रहा है ये। ठीक है ना, स्पर्श रेखा की समीकरण। तो निकाली जाए समीकरण, कैसे निकाल लेंगे हम, y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1 रखो। y माइनस y1 पॉइंट ये है, y1 1/2, m की मान कितना 0 इसने दिया था अपने आप ही, और x माइनस x1 कितना था हमारा 1। बस इसके तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 1/2। ये आ गई बस रेखा की समीकरण, ये निकलेगी।